ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/8/2026। 15 अगस्त का दिन। आज का दिन सब दुनिया में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अंग्रेजों से तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कितनी अच्छी खुशी की बात है हम ब्राह्मणों के लिए कि बाबा हमें आकर के सच्ची सच्ची स्वतंत्रता दिलाते, क्योंकि आत्मा विकारों से परतंत्र बन गई है। तो जो हमारे बापू के बापू हैं शिव बाबा, वो आकर के हमें विकारों से भी स्वतंत्र करते हैं। तो आज के विशेष स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। मीठे बच्चे, सबको ये पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूलकर अपने को आत्मा समझो, सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बन करके रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा करके पापात्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवाओं में लगाओ और पूरा ट्रस्टी बन जाओ। यही एक जन्म हमें चांस मिलता है। तो बाबा कहते ट्रस्टी बनो, सब कुछ अर्पण करो। बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारे ऊपर बलिहार जाते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कि कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। मुरली का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और इसे गीत के अंदर और भी ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, हम कहाँ चले गए, क्या हुआ, हमको आके कान में सुनाओ, कुछ ऐसे इसका अर्थ निकलता है। तो बाबा इसी के ही अंतर्गत हमें बता रहे हैं कि जैसे बताया तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहते, बाबा ने भी आकर के तुम बच्चों को बूंद तो क्या सब कुछ दे दिया, फिर कैसे तुम चक्कर में आते हो, फिर रास्ता भटक जाते हो। तो इसे टाइप से शब्द भी आते हैं। फिर कहते बाबा हमको कान में सुनाओ। तो बाबा कहते हैं, बाबा को बच्चे कहते हैं, बाबा हम कहाँ चले गए, हम कहाँ से आए थे, फिर हम कैसे भटक गए, हम स्वर्ग को भूल गए, अच्छा फिर मध्य में क्या हुआ, ऐसे बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी बेहद का बाप आए हैं, तुम्हें सब कुछ बताते हैं। तो अभी बेहद के बाप के द्वारा तुमने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि बाबा है सर्व गुणों के सागर। ज्ञान, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, सर्व गुणों के वो भंडार हैं। अब हम आत्माएं निराकार शांति धाम में रहती हैं। बाबा फिर समझाते भी हैं, तुम शांति धाम में रहती हो, फिर यहाँ आती हो, तो ये टॉकी की दुनिया है, तो यहाँ बोलना होता है। लेकिन अभी बच्चे चक्कर पूरा हुआ, अभी वापस घर जाना है। तो देह सहित दे के सर्व धर्मों को भूल मुझे याद करो। और ये पैगाम तो सभी धर्म की आत्माओं के लिए है, सबको ये पैगाम दो। फिर बाबा कहते ये सृष्टि चक्र की बातें बच्चे याद करो। देखो कैसे फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है द्वापर के बाद, फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो। फिर बाबा बता रहे हैं अन्य धर्म स्थापकों का आना आरंभ होता है। फिर तुम दुखी होते हो, मुझे पुकारते हो, बाबा आओ पतित से पावन बनाओ। तो पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर वापस पास्ट होता। तो ये अनादि अविनाशी चक्कर जो है वो चलता ही रहता है। बच्चे तुम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हो। तुम मुझे बुलाते हो कैसे? गीत गाते हैं। कौन सा? नैया मेरी पार लगाओ, हे भगवान विषय सागर से निकालो और खीर सागर में लेके चलो। इसलिए बाबा कहते हैं भारत में ये गायन है रावण का। प्रतिवर्ष रावण को जलाते रहते हैं और जलाते रहेंगे। कब तक? जब तक कि रावण का विनाश न हो। अभी रावण तुम्हारे लिए, तुम्हारे आगे तो जैसे मर गया। हमने तो रावण को चैलेंज कर दिया, तो बाबा कहते तुम्हारे आगे तो जैसे वो मर गया।
फिर बाबा कहते हैं कि देखो बाबा किंगडम स्थापन करते हैं, लेकिन जो देवता जाके तुम बनोगे, राजा बनोगे, उसके जो दैवी गुण हैं वो तो बच्चे तुमको यहाँ धारण करने हैं, यहाँ धारण करेंगे और वहां जाकर के राज्य करोगे। इस बीच में फिर ये विनाश होता है। तो जो कल्प पहले हुआ था, जैसे हुआ था वैसे ही होगा। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं, बच्चे अभी तुम ना पियर घर में हो बाबा के पास, अच्छा फिर जाएंगे ससुर घर में। तो शादी के पहले क्या होता है, हाँ, कन्या को वनवा में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े पहनती है, फिर वापस वो श्रृंगार करती है। तो बाबा उसका मिसाल दे रहे। तो बाबा कहते तुम भी अभी वनवा में हो। फिर बाबा यहाँ भी कुछ सोना जेवर आदि पहनने की मना नहीं करते, क्योंकि कई बाबा को पूछते हैं, तो बाबा मित्र संबंधी फिर ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते भले पहनो, क्योंकि नहीं तो डिससर्विस भी हो जाती है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखो। बाकी बाबा को याद करो, दैवी गुणों को धारण करो, कोई बात की मना नहीं है, बस तुम्हारे से कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए। फिर बाबा बता रहे हैं कि बच्चे तुम हो ट्रस्टी, बाबा ने तुमको ट्रस्टी बनाया, जो कुछ भी है वो बाबा को अर्पित करेंगे, ट्रस्टी बन के रहेंगे तो भविष्य में देखो तुमको कितना बाबा से रिटर्न मिलता है। फिर ब्रह्मा बाबा का बाबा मिसाल दे रहे, कैसे इन्होंने सब कुछ बाबा को अर्पित कर दिया, ट्रस्टी बन गया, भट्टी बनी, फिर इनको देख करके दूसरों ने भी किया। बाकी ज्ञान यज्ञ में विघ्न, वो ड्रामा में नूंद है, विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, क्योंकि ये कुश्ती है, बॉक्सिंग है, माया के साथ लड़ाई होती है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, जब तक जीना है ज्ञानामृत पीते रहना है, महावीर बनकर माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है, सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाबा के साथ रखनी है। दूसरा, विघ्नों से डरना नहीं है, सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है, ईश्वर अर्पण करके ट्रस्टी बन करके रहना है, कुछ भी उल्टे सुलटे कार्य में नहीं लगाना है। वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची या कभी नीची स्थिति में आने जाने का जो ये आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो ना, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना, अर्थात डायमंड के ऊपर दाग लगाना। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे ये अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो, पवित्र बनो, योगी बनो। ये महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।